साई सुदर्शन खुद को प्रेशर मोमेंट्स में काम रखने के लिए रेमन रॉय के पास जाते हैं और उनको एक ऐसा हैक मिलता है कि साई आज तक कभी भी प्रेशर मोमेंट्स में उल्टे सीधे शॉट खेलकर आउट नहीं होते। तो कौन सी थेरेपी से होकर के गुजरे हैं साई? रिकॉर्ड्स के मामले में साई ने विराट, वार्नर, गेल को काफी पीछे छोड़ दिया है। जिस चीज के लिए वार्नर और विराट को 6 सीजन लग गए, वो साई ने कैसे सिर्फ 2 सीजन में करके दिखाया। जब भी आईपीएल में कंसिस्टेंसी और रनों के पहाड़ की बात होती है तो दुनिया विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल का नाम लेती है। लेकिन पिछले 3 सालों से गुजरात टाइटंस के इस बल्लेबाज ने कंसिस्टेंसी का वो लेवल अचीव किया है जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। 2023 के फाइनल के बाद से आज ये 2026 चल रहा है। साई सुदर्शन तब से आज तक जिस तरीके से रन बनाते आ रहे हैं, वैसा अनूठा उदाहरण आईपीएल में देखने को नहीं मिलता। अब आप विराट कोहली, डेविड वार्नर का नाम लेंगे, लेकिन उनको ये कंसिस्टेंसी हासिल करने में टाइम भी तो लग गया था ना। विराट और वार्नर 2008 में पहला सीजन खेले, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाने में उनको 6 से 7 साल लग गए। साई का डेब्यू हुआ 2022 में और 2 सीजन के बाद से ही उन्होंने लगातार 3 सीजन यानी 2024, 25, 26 में 500 प्लस का सीजन क्रॉस कर लिया है। अब कुछ तो बात होगी इस बंदे में, तभी तो यहाँ आंकड़े हासिल हुए जा रहे हैं। तो वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और आखिर में एक ट्विस्ट भी है कि क्यों इनको इस कंसिस्टेंसी के बावजूद कभी कभार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। कहानी शुरू होती है साल 2023 के आईपीएल फाइनल से। सामने खचाखच भरा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और विरोधी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। अब जरा प्रेशर इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ 21 साल के एक बच्चे हो, चेन्नई से ही आपका ताल्लुक है और आपको अपनी ही होम फ्रेंचाइजी के खिलाफ साल के सबसे बड़े मैच में उतरना है। पूरी दुनिया की नजरें आप पर है। तुम्हारा स्टार ओपनर शुभमन गिल 20 बॉल पर 39 रन बना करके आउट हो जाता है और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन साई ने अपने उसी टिपिकल गावस्कर स्टाइल स्टैंस के साथ नजाकत से सिर्फ 47 गेंदों में 96 रनों की एक ऐसी सनसनीखेज पारी खेली कि पहली बार ऐसा लगा कि धोनी का पूरा मास्टर प्लान बैकफायर कर गया हो। क्योंकि डेथ ओवर्स में साई ने चेन्नई के बॉलर्स का भूत बनाते हुए 8 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और गुजरात को सीधे 214 के पहाड़ जैसे स्कोर पर पहुंचा दिया। ये पारी जैसे सुदर्शन का इंटरनेशनल स्टेज पर किंग साइज ऐलान था कि छोटे मोटे मैच तुम खेलो, बड़े मैचों के लिए तुम्हारा ये भाई अकेला ही काफी है। भले ही वो मैच गुजरात आखिरी बॉल पर जडेजा के जादू की वजह से हार गई, लेकिन साई सुदर्शन ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया था। ये पारी उसी आंधी का संकेत थी जो अगले सीजन से सभी टीमों पर भारी पड़ने वाली थी। अब बात करते हैं कि ये लड़का आखिर ये कारनामा करता कैसे, क्योंकि यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो जाती। आज के मॉडर्न टी20 बल्लेबाजों को देखिए, सबके सब भारी भरकम बल्ले लेकर बेसबॉल की तरह अंधा बल्ला घुमाते हैं, लेकिन साई सुदर्शन का स्वैग बिल्कुल पुराना और क्लासिक है। अगर आप उन्हें बैटिंग करते हुए ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दिखेगी उनकी बैट डाउन तकनीकी। जब बॉलर रनअप से भागना शुरू करता है तो सुदर्शन अपने बल्ले का निचला हिस्सा पूरी तरह से पिच की मिट्टी पर टिकाकर शांत खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 1980 के दौर में सुनील गावस्कर या जेफरी बॉयकॉट को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। जहां आज के बल्लेबाज ताकत के दम पर गेंद को जबरदस्ती बाउंड्री के पार धकेलने में लगे हैं, वहीं सुदर्शन का पूरा खेल है परफेक्ट टाइमिंग, गैप ढूंढना और ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स। चूंकि उनका बल्ला नीचे रहता है, वो गेंद के टप्पा खाने के आखिरी मिलीसेकंड तक इंतजार करते हैं और फिर शॉट खेलते हैं। दिखने में ये बैटिंग इतनी खूबसूरत लगती है कि बंदा देखता रह जाए। अपनी लंबी कदकाठी और मजबूत बेस का इस्तेमाल करके बिना किसी ताकत के सिर्फ टाइमिंग के जरिए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की काबिलियत रखते हैं। इसी लो रिस्क और हाई रिवार्ड वाले अंदाज की वजह से इन्होंने साल 2025 के आईपीएल में 88 चौके ठोके थे, जो पूरे सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा चौके थे। दूसरे नंबर वाले खिलाड़ी से पूरे 19 चौके ज्यादा। इस साल भी अभी तक 62 चौके लगा चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है। तो साई ने तो ये साबित कर दिया है कि पावर हिटिंग के इस दौर में भी क्लास और टाइमिंग से राज किया जा सकता है। 2023 के फाइनल के बाद सुदर्शन का ग्राफ रॉकेट की तरह आगे बढ़ा है। साल 2025 के सीजन में उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को अपनी उंगलियों पर नचाया। उन्होंने सीधे 759 रन कूटकर ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाया, वो भी 156 के तूफानी स्ट्राइक रेट से। सिर्फ 23 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतकर उन्होंने अपने ही कप्तान शुभमन गिल का सबसे यंग खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इस साल 2026 में भी साई ने फिर से 600 रनों का आंकड़ा पार कर दिया। ये और भी गजब है कि 2026 में उन्होंने लगातार 5 मैचों में 50 प्लस का स्कोर बना दिया है और वो वीरेंद्र सहवाग, जोस बटलर और डेविड वार्नर जैसे दिग्गजों के एलिट क्लब में जाकर के बैठ गए।
साई के नाम आईपीएल में रिकॉर्ड्स की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नया रिकॉर्ड ये है कि साई सुदर्शन आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 47 पारियों में करके दिखाया है और क्रस गल का 13 साल पुराना 48 पारियों वाला रिकॉर्ड हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने 50वें आईपीएल मैच में साई ने फिर से 41 बॉल पर 57 रन कोड़ दी और जब उनके करियर की शुरुआत 50 पारियों का टोटल स्कोर जोड़ा गया तो निकला पूरे 2178 रन, जबकि क्रिस गेल ने अपने शुरुआती 50 पारियों में सिर्फ 2061 रन बनाए थे। अब बात करते हैं उस डायनामिक जोड़ी की जिसके बिना गुजरात टाइटंस की कहानी बिल्कुल अधूरी लगती है, यानी शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की वो खतरनाक पार्टनरशिप। अगर गुजरात की बैटिंग कोई चमचमाती हुई महंगी स्पोर्ट्स कार है ना, तो ये दोनों खिलाड़ी उस कार के असली इंजन है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि गिल और जोस बटलर मैदान पर जो बिना किसी डर के अंधाधुंध चौके छक्के मारते ना, वो सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि दूसरे छोर पर साई गेम को लीड कर रहे होते हैं। इसी सीजन का ये मैच देख लीजिए, जीटी के सामने सीएसके थी। गिल और साई ने मिलकर ओपनिंग में पूरे 125 रनों की पार्टनरशिप ठोक दी। अब चूंकि साई ने एक छोर मजबूती से संभाल रखा था, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और सारा प्रेशर खुद ले रहे थे, तो शुभमन गिल बिल्कुल आजाद हो गए। गिल ने बिना किसी टेंशन के गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और सिर्फ 37 गेंदों पर 64 रन कोड़ दिया। इसके बाद साई ने भी अपना गियर बदला और 53 बॉल में 84 रनों की एक लाजवाब पारी खेल डाली। जब इतनी मजबूत बुनियाद पहले से ही सेट हो चुकी हो तो जोस बटलर जैसे खूंखार हिटर का काम तो और भी आसान हो जाएगा ना। बटलर भाई मैदान पर आए और पहली गेंद से बल्ला घुमाना शुरू किया और सिर्फ 27 गेंदों में 57 रन ठोककर नाबाद लौटे। गुजरात ने बोर्ड पर टांग दिए 229 रन। भाई यही है गुजरात का वो सीक्रेट फार्मूला। साई सुदर्शन मैच से रिस्क नाम के लफ्ज को ही गायब कर देते हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों के अंदर का डर खत्म हो जाता है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में ऐसे गदर मचाएंगे तो टीम इंडिया का दरवाजा तो खुलना ही था। आईपीएल की इसी कंसिस्टेंसी और रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ जो साई ने 213 रनों का पहला दोहरा शतक जड़ा था, उसी के दम पर इन्हें नेशनल टीम का बुलावा आ गया और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मैच में नाबाद 55 रन कूटकर पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया। यार जरा सोचिए कि 24 साल का एक लड़का करोड़ों फैंस और इंटरनेशनल क्रिकेट के इस डेडली प्रेशर को आखिर झेलता कैसे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक साई हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो एक मेंटल कंडीशनिंग कोच रेमन रॉय के साथ काम करते हैं। वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन मिलकर न्यूरो साइंस, योग और विजुअलाइजेशन की मदद से प्रेशर के वक्त अपने दिल की धड़कन को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुके हैं। जब इंग्लैंड के खिलाफ साई सुदर्शन अपना डेब्यू कर रहे थे तो पवेलियन में बैठे साई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो गया। कैमरे ने दिखाया कि साई बिल्कुल सीरियस होकर पिच की तरफ देख रहे हैं, गेंद को घूर रहे हैं और अपनी एक डायरी में बड़ी शिद्दत से कुछ लिख रहे हैं। इंटरनेट पर फैंस पूरी तरीके से पागल हो गए। सब कहने लगे कि ये तो अगला राहुल द्रविड़ है, ये डायरी में मैनुअल स्कोरिंग कर रहा है और इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीतियों का लाइव पोस्टमार्टम लिख रहा है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इस डायरी का सच पूछा तो साई ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं कोई मैच का एनालिसिस नहीं कर रहा था, मैं तो बस बोर हो रहा था और टाइम पास करने के लिए डायरी में पेंटिंग बना रहा था। मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए खेल से दिमाग हटाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो ये गजब का अनुशासन आखिर आता कहाँ से? तो साई सुदर्शन को ये सब अपने घर के माहौल से विरासत में मिला है। उनके पिता एक स्प्रिंटर थे जिन्होंने 1993 के साउथ एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी माताजी एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी जो इस वक्त एक हाई लेवल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच है। कोविड लॉकडाउन के वक्त इन दोनों ने मिलकर साई को घर में ऐसी कड़ी ट्रेनिंग दी कि भाई का बेस एकदम फौलाद का बन गया। मां उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ संभालती और पिता मैदान पर पसीना बहाते हैं। इस लड़के का वर्क एथिक्स इस कदर पागलपन से भरा है कि गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने गुजरात टाइम्स की रिपोर्ट में एक ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर आपको साई की रिजिड मैच्योरिटी का आइडिया हो जाएगा। हेडन ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में रिकी पॉन्टिंग को सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन ये जो साई सुदर्शन है ये रिकी पॉन्टिंग से भी 2 गुनी मेहनत करता है। लेकिन सब कुछ आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाए ये तो नामुमकिन है। इसलिए साई सुदर्शन भी कोई नए उदाहरण नहीं है। उनके बैटिंग की चर्चा तो खूब होती है, उनकी कंसिस्टेंसी की तारीफ भी होती है, लेकिन उनके स्लो टेम्परामेंट और सुपर ऑर्थोडॉक्स बैटिंग की वजह से उनकी टी20 क्रिकेट में आलोचना भी होती रही है। हर बार ही कहा जाता है कि भले गुजरात उनकी वजह से, उनकी पार्टनरशिप की वजह से अच्छा स्कोर खड़ा कर रहा हो, लेकिन जिस दिन पिच थोड़ा सा फ्लैट हो गई उस दिन साई सुदर्शन का 150-160 का स्ट्राइक रेट टीम के गले पड़ जाएगा। और इसके लिए उनके पास 2023 फाइनल का एग्जाम्पल है कि उनको लगता है, यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि साई सुदर्शन थोड़ा स्लो हो गए थे, इसलिए वो स्कोर जीटी नहीं बना पाई जो बनना चाहिए था। अब इसका डिफेंस ये है कि अगर तेजी के चक्कर में साई जल्दी निपट जाते हैं तो फिर जितना स्कोर बनाया जीटी में उसका आधा भी नहीं बनता। साई ने बहुत जगह पिच को रीड करते हुए थोड़ा सा कन्वेंशनल बैटिंग की। सीएसके वाली पिच शुरू में आसान नहीं थी, इसलिए साई ने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट वो जितनी देर हो सके पिच पर खड़े रहे, इसलिए बाद में उन्होंने एक्सेलरेट कर लिया था।
तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि साईं सुदर्शन का जो खेलने का तरीका है वो हर प्रकार के फॉर्मेट के लिए एकदम सुटेबल है। चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो या कोई और टूर्नामेंट हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, उनके ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाजी में ऐसी कोई खामी नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि उनको ये फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए। एक ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स खेलने वाला खिलाड़ी भी T20 एग्रेसिव खेल सकता है, उसके लिए आड़े तेड़ से बल्ले घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात साईं सुदर्शन पिछले 3 से 4 सीजन से लगातार प्रूव करते आ रहे हैं। हाँ, यहाँ एक डिबेट का पॉइंट हो सकता है कि ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाजी से आप 250 या 260 का स्ट्राइक रेट नहीं बना सकते, लेकिन 250 या 260 का स्ट्राइक रेट हर पारी में अचीव करना मुश्किल है। लेकिन साईं सुदर्शन जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं उसकी तुलना 250-260 के स्लॉगिंग से नहीं की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या साईं सुदर्शन की कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है या उनका थोड़ा सा कम स्ट्राइक रेट? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।